बट आपको मैं ये बता दूं कि अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो गई और आपने इलाज नहीं कराया तो अंधापन आना निश्चित है। डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आंख में खून आ गया, आंख का पर्दा जो है अपनी जगह से हिल गया, उसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। साथ ही साथ डायबिटीज आपके लेंस को भी इफेक्ट करेगी, तो मोतियाबिंद उम्र से पहले आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। पूरी दुनिया में डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन हेल्थ इशू बन चुका है, लेकिन डायबिटीज़ का केवल इंसुलिन ना बनने से लेना देना नहीं है, बल्कि जब डायबिटीज़ बिगड़ जाता है तो डायबिटीज़ की वजह से हमारी आंखों की प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगती है, यानी हमारा विजन भी खराब होने लगता है। तो दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर राहिल चौधरी जी से जानेंगे थैंक यू कि डायबिटीज में हमारी आंखों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और डायबिटीज के पेशेंट अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखें। सर, आपका स्वागत है। प्रणाम आपको। हिमांशु, देखिए, हमारे ऑडियंसेस को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज से खतरनाक बीमारी जी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि डायबिटीज आपके पूरे शरीर को खराब करके जाएगा। आंखों को तो करेगा ही, गुर्दे सब खराब करता है। और ये जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। मतलब आप इसको रोक सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करके, बैड हैबिट से दूर रहेंगे तो डायबिटीज नहीं होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज जो है, सेकंड कॉमनेस्ट रीजन है ब्लाइंडनेस का। अच्छा। मोस्ट कॉमन हमारे देश में जो कारण है वो है कैटरैक्ट या सफेद मोतियाबिंद। लेकिन अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे मोस्ट कॉमनेस्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कि डायबिटीज की वजह से पर्दा खराब हो गया और अंधापन आ गया। तो देखिए, डायबिटीज वैसे तो पूरी आंख को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका जो ज्यादा इफेक्ट है वो आंख के पीछे वाला हिस्सा जो है, पर्दा, इसमें आता है। तो इसमें डायबिटीज की वजह से पर्दे में सूजन भी आ सकती है, जिसको डायबिटिक मैकुलर एडीमा कहते हैं। डायबिटीज की वजह से आंख में खून आ सकता है, ये जो जेल है आंख का उसमें खून आ सकता है। जो हमारी नस है उसमें खराबी हो सकती है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो अलग अलग तरह की इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। हालांकि डायबिटीज का पहला सोल्यूशन तो हम यही बोलते हैं कि भाई शुगर को कंट्रोल कर लिया। शुगर कंट्रोल कर लिया, आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे खत्म हो गई। बट फिर भी ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनकी आंखों में ये प्रॉब्लम आ गई, तो अब इसके काफ़ी एडवांस्ड इलाज भी अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे पेशेंट आया है। तो मान लीजिए आंख में सूजन या खून वगैरह आ रहा है, तो सबसे पहले हम डायबिटिक पेशेंट्स को कुछ इंजेक्शंस रिकमेंड करते हैं। ये स्पेशल तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो आंख के अंदर लगाए जाते हैं या जेल में लगाए जाते हैं। क्यों हम आंख में इंजेक्शन लगाते हैं, क्यों हम उस इंसान को गोलियां ड्रॉप से ठीक नहीं कर पाते? क्योंकि आई जो है ना, ये थोड़ा सा अलग तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें जो इसका इम्यून स्ट्रक्चर जो है ये अलग है। तो अगर मैं किसी इंसान को गोली खिलाता हूँ तो उसका असर आंख के पर्दे तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या आंख में ड्रॉप डालूँ तो ये ड्रॉप यहीं तक रह जाती है, अंदर तक नहीं पहुँच पाती। तो इन इंजेक्शंस का एडवांटेज ये है कि जब इंजेक्शन लगाते हैं तो जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे हम दवाई को डाल देते हैं, तो इसका आराम अच्छा आ जाता है। तो इसमें कुछ एंटी वेजेफ इंजेक्शंस होते हैं, जैसे एवास्टिन, लुसेंटिस, एसेंट्रिक्स, आइलिया, इस तरह के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। कुछ स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, वो आपका पर्दे का डॉक्टर जो है वो देख के बताएगा। फिर कभी कभार डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आंख में लेज़र करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अच्छा। तो अगेन वो अगर आपका डॉक्टर देखता है कि इतनी स्टेज पहुंच गई है कि लेज़र की ज़रूरत है तो लेज़र करेगा। फिर कभी कभी हम ये देखते हैं कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आंख में खून आ गया, आंख का पर्दा जो है अपनी जगह से हिल गया, उसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में आंख का ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। साथ ही साथ डायबिटीज़ आपके लेंस को भी इफेक्ट करेगी, तो मोतियाबिंद उम्र से पहले आ सकता है। ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब ओवर मैं पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ से खतरनाक चीज़ दुनिया में कोई नहीं है और आप इससे बच सकते हैं। बस आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है, लाइफस्टाइल ठीक रखना है। और अगर डायबिटीज़ हो गई तो शुगर को कंट्रोल कर लो आप। शुगर ही कंट्रोल करने में ना 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जो आपका फास्टिंग शुगर होता है, जो जैसे आप रात को सोए, सुबह उठे और आपने प्रिक करके टेस्ट कर लिया, वो आपका करीब 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एक होता है पोस्ट प्रैंडल,
या रैंडम हम लोग कहते हैं कि भाई नॉर्मली चेक कर लिया, रैंडम करीब हम 200 या 180 तक ठीक मान लेते हैं। जी। और एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं HbA1c, जो हमें 3 महीने का आपका शुगर कंट्रोल बताता है। वो करीब आपका 6-7 तक हो, डायबिटीज पेशेंट में 7 तक हो या 6 तक हो, तो हम अच्छा कंट्रोल मानते हैं। अच्छा कंट्रोल मानते तो हैं। ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलर टेस्ट कराते रहेंगे, जो आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं उनसे रेगुलर कंसल्टेशन में रहेंगे, दवाइयाँ टाइम से खाएंगे, अगर इंसुलिन बोला है तो इंसुलिन लेना है, अगर गोलियों से कंट्रोल होना है गोलियों से कंट्रोल होना है, तो आपका ये प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रहेगा। जी। फिर भी एक रिकमेंडेशन हमारी ये होती है कि जब भी ये डायबिटीज़ का असर पर्दे में आना शुरू होता है तो काफ़ी बारी लोगों को पता नहीं चलता। तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप साल में एक बार अपने आंखों के डॉक्टर, स्पेशली रेटिना डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए कि कहीं पे भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ शुरू हो गया है, तो जितना पहले ट्रीटमेंट हो जाएगा उतना हम आपको इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकते हैं। सर आपने इस पर टर्म यूज की ना, रेटिना डॉक्टर, तो लोगों के लिए तो आंखों का डॉक्टर ही होता है, और इंडिया के अंदर मोस्टली लोग किसी के भी पास आंखें टेस्ट कराने चले जाते हैं कि अच्छा एक ऑप्टिकल की शॉप है, मशीन रखी हुई है, जाएंगे आंखें टेस्ट करा के आ जाएंगे। वहां टेस्ट कराने में और एक रेटिना डॉक्टर के पास टेस्ट कराने में कितना फर्क है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जी। देखिए, जब आप एक ऑप्टिकल सेंटर जाते हैं, चश्मे की दुकान पे जाते हैं, तो उनका जो टेस्टिंग सिस्टम है वो मेनली बना है चश्मे का नंबर निकालने के लिए। राइट, उन्होंने सिस्टम ऐसा नहीं बनाया कि आंख के अंदर कौन सी बीमारी हो रही है उसको चेक कर लो। प्लस वहाँ पे डॉक्टर्स तो है नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट भी नहीं कर पाते। तो यूजुअली हम ऐसा देखते हैं कि जब वो चश्मे से पेशेंट को फ़ायदा नहीं मिल रहा तो वो लोग यूजुअली एक डॉक्टर को रेफ़र कर देते हैं। जी। तो पहले तो आप एक जनरल आंखों के डॉक्टर से मिलेंगे। जनरल आंखों का डॉक्टर थोड़ा बहुत तो आपका चेक कर ही लेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और अगर उसको लगता है कि पर्दे में डायबिटीज़ का असर आ रहा है तो अब वो आपको रेटिना डॉक्टर के पास भेजेगा। रेटिना के डॉक्टर स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं। जैसे क्या है, हमारी आंख में ना 7 तरह की सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे मेरी स्पेशलिटी है चश्मे का नंबर हटाना और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना। ऐसी कुछ डॉक्टर्स हैं उनकी स्पेशलिटी है काला मोतिया, कुछ डॉक्टर की स्पेशलिटी होती है बच्चों के ऑपरेशन, भैंगापन का ऑपरेशन, कुछ डॉक्टर की स्पेशलिटी होती है कॉर्निया का ऑपरेशन, कुछ डॉक्टर की स्पेशलिटी नस होती है। ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनकी स्पेशलिटी रेटिना होती है। जी। तो ये रेटिना वाले डॉक्टर जो हैं ये आपका इलाज करेंगे। अब नॉर्मल डॉक्टर से इलाज मैं रिकमेंड करूँगा ना कराएं, बिकॉज ये जो इंजेक्शंस होते हैं ना रेटिना वाले, कभी कभी ये बार बार लगाने पड़ते हैं। हाँ। हर महीने लग रहे हैं, तो हर महीने जब आपको इंजेक्शन एक बार लगवाना होता है तो समझ आ जाता, जब हर महीने लग रहे हैं और स्पेशली आंख में लग रहे हैं और इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, तो हम नहीं चाहते कहीं पर भी ऊपर नीचे हो जाए। तो एक प्रोफेशनल जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसने पहले आंखों का डॉक्टर बना, फिर 3 साल की ट्रेनिंग ली, रेटिना का डॉक्टर बना, उनसे मिलना है आपको। जी सर, वैसे तो डायबिटीज़ में मेन काम होता है कि आपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना। तो जब शुगर लेवल कंट्रोल होगा तो बाकी बीमारियां तो आपको लगेंगी ही नहीं, बच जाओगे। लेकिन जब आंखों की कोई प्रॉब्लम डायबिटीज़ के पेशेंट को आ रही है तो क्या जनरल वे में उसके लिए भी कोई मेडिसिन वो यूज़ कर सकता है? जैसे आई ड्रॉप्स होती है, कैसे भी कोई है? नहीं, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि रेटिना की प्रॉब्लम में आई ड्रॉप्स और गोलियों का रोल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो दवाई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। बट हाँ, थोड़ा बहुत सप्लीमेंट के लिए दे देते हैं, बट अल्टीमेटली आपको दवाई यहाँ पे पहुँचानी है। सर ये तो डायबिटीज़ की बात हो गई। डायबिटीज़ में बहुत से लोग गोलियां खाते हैं। वैसे तो सबसे सेफ माना जाता है इंसुलिन, लेकिन बहुत से लोग गोलियां खाते हैं और लंबे टाइम तक जब उस मेडिसिन का यूज़ करता है तो हमने देखा है कि आंखों में उसका नुकसान भी होता है। जैसे मैंने एक डायबिटिक पेशेंट देखे थे, उनको 30 साल से डायबिटीज़ था, लेकिन उनका दोनों साइड का विजन चला गया, तो उनको दिखता ही नहीं था, तो उन्होंने सर्जरी कराई थी उसके बाद। ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 2 अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। जो इंसुलिन और गोलियां आप खा रहे हैं वो आप इसलिए खा रहे हैं कि बॉडी का शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहे, उससे आंख का कोई लेना देना नहीं है। आंख में उस शुगर की वजह से जब प्रॉब्लम आएगी तो आंख का ट्रीटमेंट और निकलेगा। बट आपको मैं ये बता दूं कि अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो गई और आपने इलाज नहीं कराया तो अंधापन आना निश्चित है। निश्चित है, बच नहीं सकता कोई। ऐसे कोई पेशेंट आपके पास आए हैं कैसा डायबिटीज़ के जिनको ग्लूकोमा हो गया हो या विजन कम हो गया हो या अंधापन आ गया हो? बहुत पेशेंट्स आते हैं ऐसे।
भाई डायबिटीज एक प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा एक प्रॉब्लम है। मान लो किसी को डायबिटीज ग्लूकोमा दोनों हो गए, फिर तो उसकी लाइफ ही खराब हो गई उसकी ना। लाइफ ही खराब हो गई। लेकिन वो भी बच सकता है अगर प्रॉपर ग्लूकोमा का इलाज कर ले, प्रॉपर डायबिटीज का इलाज करे, तो पूरी लाइफ उसकी बिना प्रॉब्लम के निकल सकती है। सर इट इज ऑल अ मैटर कि आप कितना सीरियसली अपनी problem सीरियसली को ले लेते रहे हैं। हैं। तो शुगर का मरीज जो है, आंखों का एक बार चेकअप साल में करा लो, और जैसा आपको डॉक्टर बोले पर्दे वाला, वो फॉलो कर लो। सर इसमें लास्ट चीज पूछना चाहूँगा, डायबिटीज़ भी है और थायराइड भी है। आजकल ये दोनों चीज़ें ना बहुत कॉमन है सर, इतनी कॉमन है ना कि हर घर में डायबिटीज़ का पेशेंट या फिर थायराइड का पेशेंट मिल ही जाता या है। बीपी का पेशेंट। बीपी का तो सर है ही है हर घर में। तो ये प्रॉब्लम भी क्या थायराइड वाली भी आंखों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? थायराइड भी आंखों में प्रॉब्लम डालता है, डायबिटीज भी आंखों में प्रॉब्लम डालता है, बीपी हाइपरटेंशन भी डालता है। हाइपरटेंशन भी आपके पर्दे वर्दे को इन्वॉल्व कर सकता है, खून वगैरह आ सकता है। डायबिटीज को डिस्कस कर ही लिया। थायराइड में मैंने आपको बताया जैसे ड्राइनेस वगैरह आ सकती है। एंड एक थायराइड की और बड़ी प्रॉब्लम होती है थायराइड ऑप्थान, उसमें क्या होता है कि आंख जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि आंखों में फैट जमा हो गया। तो बाहर की तरफ निकल गई, तो एक ऑप्थेल्मोपैथी करके प्रॉब्लम होती है थायराइड में। तो देखिए क्या है ना, एक्चुअली हम अपने बॉडी को ना अलग नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कर सकते आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है। एक प्रॉब्लम जो होगी वो दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करेगी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है जो आई में लोकल रहती है, लेकिन आई है तो हिस्सा हमारी बॉडी का है ना। तो एक प्रॉब्लम दूसरी को इफेक्ट करती है, दूसरी प्रॉब्लम तीसरी को इफेक्ट करती है, तो एक साइकिल बन जाता है। तो जब तक रूट कॉज नहीं सॉल्व होगा तब तक ये साइकिल टूटेगा नहीं। और मेन है कि अपने बीमारी को कंट्रोल किया जाए, यानी डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए, थायराइड को कंट्रोल किया और जाए। ये तीनों प्रॉब्लम्स ना लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम, तो मेनली है कि लाइफस्टाइल सुधार लिया जाए। लाइफस्टाइल रहेगा ना, ये तीनों बीमारियों से बच के रहेंगे। और तीनों ही बड़ी गंदी बीमारियां हैं, तो मतलब जीने नहीं देती इंसान। वैसे अगर देखा जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट तो इसका है ना, प्रॉपर एडवांस ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट है। लेकिन ऑफ कोर्स एडवांस ट्रीटमेंट में भी ऐसे लोग हैं भाई, कोई बहुत ही लेट आ गया, बिल्कुल ही आंख में कचरा मच गया, फिर तो क्या ही बचा पाएंगे। लेकिन सर फिर भी लेट आएगा तो बचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कौन सी स्टेज में आ जाएगा कि वो बच सकता है? कितने सारे काले मोतिया के पेशेंट्स आते हैं, उनको लेट पता लगा। तो अब काले मोतिया में क्या होता है, जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है कि जो नज़र आपकी चली गई उसको हम वापस नहीं ला सकते, जितनी बची है उसी को आप बचा सकते हो। तो ये सारा फैक्टर होता है, पेशेंट कब आया, कब सिम्टम्स आए, किस लेवल पे आए, कौन से डॉक्टर से मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई किसी डॉक्टर से मिला, डायग्नोस ही नहीं हो पाया प्रॉब्लम क्या था। 1-2 साल चलता रहा, फिर प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर दूसरे डॉक्टर स्पेशलिस्ट को दिखाया, पता चला अरे ये तो स्टार्टिंग से चल रही है प्रॉब्लम। तो ऐसे भी सिचुएशन मिल जाती है। तो सर आपका थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने डायबिटीज़ और आंखों के बारे में बताया। जनरली डायबिटीज़ के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन डायबिटीज से हमारी आंखों पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मेजर इम्पैक्ट है, इतना इम्पैक्ट है कि नंबर 1 कॉज है ब्लाइंडनेस का वेस्टर्न वर्ल्ड में जी। अमेरिका यूरोप में सबसे ज्यादा लोग अंधा जो हो रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सर आपकी इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो डायबिटीज के लोग हैं वो अपनी आंखों का भी ध्यान रखेंगे, और हर साल में एक बार तो अपने डॉक्टर से अपनी आंखें टेस्ट जरूर करवाएंगे। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है तो बहुत हाई चांस है कि आपको हो सकती है, तो आपको अपना रेगुलर टेस्टिंग मतलब 40 के बाद अपनी कराते रहेंगे। हाँ, क्योंकि सवाल ये हमारी आंखों का है, तो इसलिए रिस्क बिल्कुल ना ले। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है किसी भी बीमारी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सर के साथ या किसी और डॉक्टर के साथ आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दें, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, थैंक यू सर। सो मच।